विनय क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री राम यादव आपके बीच में राजस्थान पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम बेसिक बात करेंगे। राजस्थान एक परिचय से स्टार्ट करेंगे और राजस्थान पुलिस में जो संभावित जैसे क्वेश्चन बनेंगे उन पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। किस आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उनसे संबंधित हम चर्चाएं करेंगे। तो हमारा जो बेस रहेगा, मुख्य फोकस राजस्थान पुलिस का रहेगा, जिसमें राजस्थान से संबंधित जैसे परिचय आता है, आपका परिचय से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं इसमें। इसके अलावा राजस्थान का जैसे भौतिक प्रदेश वगैरह उनसे क्वेश्चन आते हैं, नदियाँ, झील, इसके अलावा वन संपदा, उद्योग, परिवहन, पर्यटन आदि हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा राजस्थान पुलिस में, तो राजस्थान पुलिस में जो ज्योग्राफी का पार्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं कितने हैं, राजस्थान पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो दोस्तों बात करें, जैसे राजस्थान जीके का जो पार्ट है राजस्थान पुलिस में एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता है आपका, और इसमें लगभग 22.5 नंबर का जीके इसमें पूछा जाता है, जिसमें पॉलिटिकल भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, कला संस्कृति भी आता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान एक परिचय। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का आकार, राजस्थान के जिले, इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करें राजस्थान में, तो हमारा राजस्थान जो राज्य है ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसके जिलों की कुल संख्या 33 है। तो राजस्थान की जो स्थिति है उसमें हम नज़र डालें तो राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, सबसे बड़ा राज्य है। जिसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो जैसे बात करें तो यहाँ पर स्थिति बनती है पंजाब की, इसके अलावा हरियाणा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पर बनता है गुजरात। ये जो राज्य हैं ये राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में इनकी गिनती होती है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पंजाब की स्थिति, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र, तो जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर राजस्थान के साथ सीमा बनाता हुआ पाकिस्तान, तो पाक की सीमाएँ पश्चिमी क्षेत्र में लगती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान के परिचय में, तो हमने बिंदु रखा है राजस्थान का मानचित्र, और मानचित्र भी हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले। उससे आगे क्वेश्चन या उससे आगे चैप्टर पर आगे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बात करें, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें यहाँ का जो बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये बनता है, यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र बनेगा आपका हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट पंजाब की सीमा पर या राजस्थान का बिंदु। तो हिंदुमल कोट से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है अंतर्राष्ट्रीय, और ये चलती है यहाँ तक, और यहाँ पर जो जिला बनता है जिसकी बात करें तो बाड़मेर की स्थिति आ जाती है। तो बाड़मेर में जो ये बिंदु बनता है वो बनता है सहागढ़ तहसील, और इसका जो ग्राम है उसका नाम बाकासर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र राष्ट्र पाकिस्तान के साथ लगती है। प्रारंभ पूछा जाए हिंदुमल कोट, और कौन से राज्य की सीमा के पास में, पंजाब। तो वहाँ से प्रारंभ होकर राजस्थान का जो जिला बनता है यहाँ पर बाड़मेर की सहागढ़ तहसील के बाकासर ग्राम तक स्थित है। अब बात करें इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, जिसमें एक नंबर पे जैसे बताया बाड़मेर के पास में यहाँ पर जो बनता है जिला वो है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है जैसलमेर।
उसी के पास में यहाँ पर स्थिति बनती है बीकानेर की, ये बीकानेर की स्थिति बनती है, और यहाँ पर बन जाता है आपका श्री गंगानगर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिलों की स्थिति है, इसमें 4 जिले हैं। गंगानगर की स्थिति है, बीकानेर की स्थिति है, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इनसे। उससे आगे बात करें हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसका नाम क्या है, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानी जाती है। सीमा की लंबाई है या इसका विवरण है लंबाई का, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो उससे आगे बात करें हमें यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में जैसे बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्य ये राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के जो जिले बनते हैं इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, या पंजाब का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का निम्न में से जिला राजस्थान के कौन से जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर गंगानगर, तो गंगानगर की स्थिति बन रही है यहाँ पर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बनती है और यहाँ पर पंजाब के साथ बनती है, और पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला यहाँ पर बन जाता है महत्वपूर्ण जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ तो 2 जिले यहाँ पर जो सीमा बनाते हैं ये पंजाब के साथ बनाते हैं। पंजाब से आगे बात करें तो यहाँ पर स्थिति बन जाती है हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान की जो जिले सीमा बनाते हैं उसमें एक तो आ गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको चूरू की स्थिति बनेगी। चूरू के पास में जैसे चलेंगे तो यहाँ पर स्थिति बन जाएगी झुंझुनू, तो ये झुंझुनू बनता है यहाँ पर। उसके पश्चात बात करें तो यहाँ पर स्थिति आती है सीकर। सीकर भी यहाँ पर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। सीकर से आगे बात करें तो बनता है जयपुर की स्थिति। जयपुर, इसके अलावा बात करें जयपुर से आगे बात करें तो यहाँ पर बनता है अलवर। अलवर की स्थिति आती है, और अलवर से आगे बात करें तो भरतपुर, यहाँ पर जिला भरतपुर। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के जो जिले लगते हैं उसमें एक नंबर पे हनुमानगढ़ आ गया, दूसरा चूरू, इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। उससे आगे बात करें तो यहाँ पर बनता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाने वाले जिले उसमें एक तो भरतपुर बन जाता है और एक बनता है धौलपुर। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर की स्थिति, ये कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो यह करता है उत्तर प्रदेश की सीमा को। तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें एक तो बनता भरतपुर और दूसरा धौलपुर। उससे हम आगे बात करें राजस्थान के जिलों की स्थिति से, तो आगे का जो स्टेट बनता है वो आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में, ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिनकी संख्या 10 है। इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में जैसे बात करें, एक पे आता है धौलपुर। धौलपुर के पास में यहाँ पर जो जिला बनता है वह है करौली। तो करौली कौन से राज्य की सीमा पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। उसी के पास में यहाँ पर बात करें तो सवाई माधोपुर की स्थिति आती है। तो सवाई माधोपुर भी कौन से राज्य की सीमा पे आएगा, मध्य प्रदेश। उससे आगे बात करें सवाई माधोपुर से आगे यहाँ पर स्थिति आती है कोटा। तो कोटा की स्थिति मध्य प्रदेश की सीमा पर, कोटा के पास में यहाँ पर जिला बनता है बारां। बारां के पास में इधर जो जिला है यह है झालावाड़।
तो झालावाड़, ये भी मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, ये क्षेत्र बनेगा आपका यहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़ का भूभाग है, बहसरोडगढ़ जिसे बोलते हैं। उसी से जस्ट आगे चलते तो यहाँ पर बनता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जो सीमा बनाता है वो यहाँ पर, तो भीलवाड़ा की स्थिति भी जो बन रही है वो बनती है मध्य प्रदेश की सीमा पर। भीलवाड़ा से जस्ट आगे चले तो यहाँ पर आता है पुणे चित्तौड़गढ़। तो ये चित्तौड़गढ़ है, मुख्य चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। उसमें एक तो चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग, और ये बहसरोडगढ़। इसके अलावा कोटा भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, एक तो इस भाग पे बनाते हैं, एक इस भाग पे बनाता है। उससे आगे बात करें जिलों में तो यहाँ पर बनता है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश के साथ, और इसके दक्षिण में चले तो यहाँ पर बनेगा बांसवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के साथ जो जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं वो 10 हैं। इनकी संख्या में 1 नंबर पे जैसे बताया धौलपुर, 2 नंबर पे बताया करौली, 3 पे बताया सवाई माधोपुर, 4 पे कोटा, 5 पे 12, 6 पे झालावाड़, 7 पे भीलवाड़ा, 8 पे चित्तौड़गढ़, 9 पे प्रतापगढ़ और 10 पे बांसवाड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से प्रतापगढ़ कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, जयपुर कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जिलों की जो स्थिति है उनसे एक क्वेश्चन निकलता पक्का, तो आपको फोकस रखना है यहाँ पर जिलों की स्थिति। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के जिले हो गए 10। उससे आगे बात करें गुजरात की, तो गुजरात है, इस गुजरात के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। उसमें सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के पास में यहाँ पर डूंगरपुर की स्थिति आती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। दक्षिणी जिले आते हैं राजस्थान के। और डूंगरपुर से आगे बात करें तो यहाँ पर स्थिति बनेगी उदयपुर की। तो उदयपुर भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है। उदयपुर से आगे बात करें तो यहाँ पर है सिरोही, और सिरोही के पास में यहाँ पर है जालोर, और ये बाड़मेर। तो बाड़मेर पुणे हमारे चर्चा में आ रहा है। तो बाड़मेर की स्थिति को देखें तो बाड़मेर और गंगानगर एक ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसे हमने बातें की थी थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उस पर राजस्थान के 4 जिले गंगानगर है, बीकानेर है। तो बीकानेर की स्थिति यहाँ पर है, और यहाँ पर जैसलमेर, इसके अलावा यहाँ पर है बाड़मेर। 4 जिले हैं, इनमें से 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय, जिसमें गंगानगर की स्थिति बताई पंजाब और पाकिस्तान के साथ स्पष्ट होती है, और यहाँ पर जो बाड़मेर है उसकी स्थिति स्पष्ट होती है पाकिस्तान और गुजरात के साथ। तो ये ध्यान दोगे क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। तो 2 जिलों की स्थिति आपको याद रखनी है, गंगानगर और बाड़मेर। तो अभी तक हमने जो देखा है कि राजस्थान के जो जिले देखे हैं उनमें देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और अंतर्राज्यीय सीमा, या इसको यूँ कहें कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित है जिले। तो ये जिले हैं, ये स्थलीय सीमा पर है, और इन जिलों की संख्या 25 बनती है। अब जो आंतरिक भाग के जिले बन जाते हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पर, इन जिलों में बात करें तो इन जिलों में जैसे बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होगी नागौर की, और नागौर की जो सीमाएं बनेंगी यहाँ पर है जयपुर,
इसके अलावा बीकानेर से भी लगती है, और यहाँ पर चूरू, सीकर। तो ये ज़िला जो बनेगा वो बनेगा नागौर। ये नागौर बनता है। नागौर से हमें बात करें आगे तो बीकानेर जैसलमेर से सीमा बनाता हुआ जिला यहाँ पर बनता है जोधपुर। तो ये जोधपुर की स्थिति स्पष्ट होती है यहाँ पर। जोधपुर से आगे बात करें यहाँ पर नागौर, और यहाँ पर है बाड़मेर, जोधपुर, इधर जालौर, सिरोही, उदयपुर। इनके पास में जो ज़िला बनेगा वो यहाँ पर बनेगा पाली। तो पाली राजस्थान का वह ज़िला जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाता है पाली। और पाली की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, नागौर, इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर। और इससे आगे जस्ट बात करें यहाँ पर हम, तो राजस्थान का वह जिला जिसके आकृति तिलक के समान है, सभी को पता है, राजसमंद है। तो राजसमंद की स्थिति बनती है यहाँ पर। ये राजसमंद भी पाली के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान का हृदय स्थल के नाम से प्रसिद्ध है अजमेर। तो अजमेर की जो सीमाएं बनाई गई, इधर जयपुर से लगेगी, यहाँ पर नागौर से, यहाँ पर पाली से, राजसमंद से, भीलवाड़ा से। तो ये राजस्थान का हृदय स्थल के रूप में प्रसिद्ध जिला अजमेर है। आंतरिक जिलों में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हम, ये जो स्थिति स्पष्ट हो रही है ज़िले की, इसमें यहाँ का जो भाग है जयपुर से, सवाई माधोपुर से, कोटा से, अजमेर से, भीलवाड़ा से जो सीमा बनाएगा वो ज़िला होगा टोंक। नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला टोंक है। और टोंक की सीमाएं जो देखने को मिलेगी, जयपुर के साथ लगेगी, सवाई माधोपुर के साथ लगेगी, कोटा के साथ लगेगी, अजमेर, भीलवाड़ा। और इन्हीं के पास में जो जिला बनेगा वो बनेगा बूंदी। आंतरिक जिलों में गिनती होती है बूंदी की। और यहाँ पर जो स्थिति स्पष्ट हो रही है वो दौसा की। तो दौसा, तो हमने अभी तक जो बातें की हैं आंतरिक जिलों की स्थिति मैंने बताई 8 जिलों महत्वपूर्ण है। और इन जिलों से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला आंतरिक जिला है। सभी जिलों के नाम दे दें, स्थलीय सीमा के जिले दे दें 3 में, और 1 में दे दें आंतरिक। इसमें आपको एक बार ध्यान देना है, तो नागौर 1 नंबर पे आता है, आंतरिक जिला है। 2 नंबर पे जो जिला बनेगा वो आपका बनेगा जोधपुर। इसके अलावा बनेगा यहाँ पर पाली, और इसके अलावा यहाँ पर राजसमंद। तो 4 नंबर पे राजसमंद हो गए। इसके अलावा 5 नंबर पे अजमेर, 6 नंबर पे यहाँ पर काउंटिंग करेंगे हम टोंक की, और 7 पे यहाँ पर देखेंगे हम बूंदी, और 8वें जिला हो गया आपका दौसा। तो सबसे पहले हमने बातें की राजस्थान के ज़िले। तो राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसमें जो 33 जिले मैंने बताए इनमें सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। अब बात रही इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें सीमाओं से क्वेश्चन बनेंगे, आंतरिक जिलों से क्वेश्चन बनेंगे, या किसी राज्य के साथ राजस्थान का लगता हुआ जिला। तो यहाँ पर एक बेसिक जानकारी है। दूसरा, जिलों की आपस में जो सीमाएं लगती हैं इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन सा जिला कौन से जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है, स्पर्श नहीं करता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने जो बातें की मानचित्र की, मानचित्र आपको या राजस्थान के जिलों से संबंधित सीमाएं, राज्य से सीमा, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर एक बेसिक के जो क्वेश्चन बनेगा वो मानचित्र के आधार पर बनेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर मानचित्र पे। मैप के माध्यम से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो जो हमने बातें की अभी तक सीमाओं की, तो सबसे पहले देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, फिर देखी अंतर्राज्यीय सीमा, और फिर आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिलों में जो मैंने स्पष्ट की बात, पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब सर्वाधिक जिले पाली के साथ लगने वाले जिले से क्वेश्चन बन जाए कि पाली निम्न में से कौन से जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन से के साथ बनाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नागौर के साथ पाली की सीमा लगती है, 1 नंबर पे आता है। जोधपुर के साथ लगती है 2 पे, 3 पे यहाँ पर बात करें बाड़मेर के साथ, 4 पे यहाँ पे बात करें जालौर के साथ,
5 पे यहाँ पर बात करें सिरोही के साथ, 6 पे यहाँ पर बात करें उदयपुर के साथ, 7 पे यहाँ पर बात करें राजसमंद के साथ और 8 पर यहाँ पर बात करें अजमेर के साथ। तो पाली कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 8 जिले। गंगानगर किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी, और बाड़मेर भी की स्थिति हुई है। राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले हैं, तो राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले बांसवाड़ा है, यहाँ पर है डूंगरपुर भी। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी जिलों में काउंटिंग होती है, जैसे बात करें धौलपुर की, भरतपुर की। पश्चिमी जिलों में जैसे बात करें तो जैसलमेर। इसके अलावा उत्तरी जिले यहाँ पर है गंगानगर वगैरह। तो यहाँ पर ये जिलों की स्थिति सबसे पहले स्पष्ट होना ज़रूरी है। राजस्थान के ज़िले कितने हैं, राजस्थान का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे मध्य में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, इनके उपनाम वगैरह भी इन्हीं पे आधारित है लगभग। तो यहाँ पर अभी तक हमने बेसिक जानकारी के रूप में एक मानचित्र देखा है राजस्थान को, जो आप कक्षा 4-5 से देखते आ रहे हो, जिलों की स्थिति आप देखते आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये बात कंटेस्ट करनी है कि मानचित्र का नॉलेज हमें बेसिक रूप से मजबूती से अपने दिमाग में होना चाहिए। एग्ज़ाम के दौरान आपको मानचित्र की व्यवस्था नहीं मिलेंगी, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा वहाँ पर, अपने जो मेहनत की है उसके आधार पर हम वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। आपको किसी गाइड में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो एग्जामिनर के दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर सकता है। तो सबसे पहले नॉलेज हो गया आपका मानचित्र का। जिलों की स्थिति एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इस पर जिलों की संख्या कितनी है, आंतरिक जिले कितने हैं? तो सबसे पहले बात करें हमें यहाँ से गंगानगर से, तो 1 नंबर पे गंगानगर है, 2 नंबर पे हनुमानगढ़ है, 3 पे यहाँ पर है चूरू है, 4 पे झुंझुनू है, 5 पे सिक्कर, 6 पे जयपुर, 7 पे अलवर, 8 पे भरतपुर, 9 पे धौलपुर, 10 पे करौली, 11 पर सवाई माधोपुर, 12 पे कोटा, 13 पे बारां, 14 पे झालावाड़, 15 पे यहाँ पर भीलवाड़ा, 16 पे चित्तौड़गढ़, 17 पे प्रतापगढ़, 18 पे यहाँ पे बांसवाड़ा है, 19 पर डूंगरपुर, 20 पर उदयपुर, 21 पे सिरोही, 22 पे जालौर, 23 पे बाड़मेर, 24 पे जैसलमेर, 25 पे बीकानेर। तो यहाँ पर गंगानगर की काउंटिंग होगी तो बीकानेर तक 25 जिले और 8 जिले हो गए आपके आंतरिक। इसके अलावा आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया कि राजस्थान के वे जिले जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, तो इसमें जैसे उदाहरण दिया था, एक तो चित्तौड़गढ़ का और एक है कोटा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग खंडित अवस्था में? तो इसका आंसर बनता है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो रही है भीलवाड़ा के साथ, कोटा के साथ। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश आता है। तो खंडित अवस्था से क्वेश्चन बनेगा, उसमें एक क्वेश्चन तो हो गया आपके सामने कि चित्तौड़गढ़ है वो खंडित है और इसका खंडित भाग है भैंसरोडगढ़। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है अजमेर से। अजमेर का कौन सा भाग उसके मुख्य भाग से अलग है? तो उसका जो टोडगढ़ का हिस्सा है वो अजमेर से अलग है, और टोडगढ़ की जो स्थिति हम देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर पाली और राजसमंद से। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे जो खंडित अवस्था में भी हैं, जिसमें अजमेर हो गया, अजमेर का भाग हो गया टोडगढ़, और टोडगढ़ की स्थिति यहाँ पर मैंने बताई पाली के साथ और राजसमंद के साथ। और दूसरा जैसे आपके सामने है चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग खंडित है? भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ है यहाँ पर भीलवाड़ा के साथ सीमा बनाता है और एक बनाता है कोटा के साथ। तो यहाँ पर मानचित्र की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने हासिल की। तो जैसे कि मानचित्र लेंगे हम, और मानचित्र को बार बार 5 या 7 बार यदि उस पर हमें प्रैक्टिस करेंगे, उसको एक बार देख के भरेंगे, 2 बार देख के भरेंगे, 3 बार करेंगे ऐसा, फिर आपके स्वतः आपके दिमाग में सीमाएँ वगैरह सेट हो जाएंगी, और ये आपको लगातार करना है। तो उससे आगे बात करें, हमारे जो परीक्षा में चैप्टर रहेंगे, परीक्षा के चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो बिंदु रहेंगे आप हमारे सामने,
राजस्थान एक परिचय। उसमें पहला बिंदु हमारे सामने रहेगा राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति एवं विस्तार में हम बात करेंगे, इससे अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु जो होगा उस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके अलावा फिर बात करेंगे हमें सीमाएं। 2 नंबर पे आपका बिंदु रहेगा परिचय में, वो रहेगा सीमाएं। अब सीमाओं में जैसे बात करेंगे, अभी बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, आंतरिक सीमा और इनके महत्वपूर्ण आंकड़े। उसके पश्चात तीसरा हमारा जो बिंदु रहेगा राजस्थान में उपनाम। उपनाम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और राजस्थान पुलिस या रीट जैसे एग्जामों में एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है कि राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये उपनाम वगैरह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। उसके पश्चात हम बातें करेंगे 4 नंबर पर राजस्थान की इकाइयाँ, और इकाइयों में जो हम बातें करेंगे उसमें राजस्थान के जैसे प्राचीन नाम, क्षेत्रीय उपनाम, जैसे आपने नाम सुना होगा मारवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ के क्षेत्र में कौन कौन सी जिले आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेवाड़ का क्षेत्र योध्य, इसके अलावा आपने जैसे नाम सुना होगा मेवात का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो ये महत्वपूर्ण इकाइयाँ। तो आपका परिचय का जो महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा 4 बिंदु रहेंगी, इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और इस प्रकार के एग्ज़ाम जो राजस्थान पुलिस रीट है उनसे इन एग्ज़ामों में यहाँ पर लगभग आपके जो क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो अभी तक हमने जो चर्चाएं की, आज मानचित्र पे चर्चाएं की है, राजस्थान की जिलों पे चर्चाएं की है। अब हमें जो ये परिचय पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।